सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड गौरव राही। आज का ब्लॉग जो रहेगा हमारा रहेगा ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। मैंने अपनी वोक्सवैगन वर्टस को 20-22 दिनों में 3000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब 3000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुझे गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स पता है, किस गाड़ी के फ़ायदे नुकसान जो भी हैं सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और मेजरली इस गाड़ी में डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं इसको लें या ना लें, तो उसके ऊपर भी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि कितनी पॉकेट फ्रेंडली है, कितनी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, लॉन्ग टर्म में कहाँ जाती है। और गाड़ी में देखो सब चीज़ें अच्छी बताने का फ़ायदा नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में कि गाड़ी के अंदर कमी पेशी क्या क्या है, कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। ऑल्दो है गाड़ी बेसिक वेरिएंट, बट मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। गाड़ी अगर आप बेसिक वेरिएंट परचेज करते हो तो उसके अंदर एलईडी हेडलैम्प्स आप लोगों को मिलते हैं, जिसका आउटपुट ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, पर ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। अपर वेरिएंट्स में जाओगे तो प्रोजेक्टर्स वगैरह मिलते हैं, तो उनमें भी ठीक होगा, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको आफ्टर मार्केट छोटा मोटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम गाड़ी के ना इंजन की बात कर लेते हैं। गाड़ी ये है हमारी मैनुअल ट्रांसमिशन 1.0 टर्बो इंजन। ठीक है, मैं आपको ना ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई लोगों ने एवरेज को लेके बहुत दिक्कत रहती है कि एवरेज गाड़ी की क्या है क्या नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ना एवरेज आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर मैटर करती है। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो 10-11 की आपको एवरेज मिल सकती है बम्पर टू बम्पर, और अगर ज़्यादा ही लंबा ट्रैफिक है तो 8-9 में भी आप आ सकते हो। वहीं अगर हम जाएँ इसको हाईवे पे तो 20 तक की एवरेज, 20-21 की एवरेज आराम से देती है हाईवे पे, अगर आप इसको आराम से ड्राइव करते हो। देखो यार, अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हो और आप सोच रहे हो कि आप इसको हमेशा रखोगे, लॉन्ग टर्म रखोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पॉकेट में हैवी पड़ सकते हैं। क्योंकि वोक्सवैगन है, इन गाड़ियों का ना देखो ये रहता है कि ये गाड़ी होती अच्छी है, अगर आप मेंटेन करो ना तो ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा साथ निभाती है, प्लस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी। अगर आप इसको कंपेयर करते हो ना कि एक एवरेज की देने वाली गाड़ी, जैसे सपोज मारुति की गाड़ी से आप कंपेयर करोगे, तो मारुति की गाड़ी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, रिलायबल होती है, बहुत लंबी भी चलती है, और प्लस उसके अंदर ना ये रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रहती है कंपेरेटिवली वोक्सवैगन के। अब ये गाड़ियाँ बहुत लंबी चलती है, अच्छी चलती है, बट अगर एक बात बोले 60-70 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद की, तो ये गाड़ियाँ ना उसके बाद आपके पॉकेट पे भारी पड़नी शुरू होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप गाड़ी परचेस करना चाह रहे हो डेफिनेटली करो, पर इसकी माइलेज 8 से 10 की आप सिटी में मान के चलो। ठीक है, चाहे तो आप मैनुअल ले लो, ऑटोमेटिक ले लो। ठीक है, और अगर इसकी एवरेज ये होगी एवरेज, और अगर आप इसको पॉकेट में बर्डन मान रहे हो तो इसका ना परचेजिंग करते टाइम एक ना वो आता है, सर्विस पैक आता है, वो परचेस कर लो। जितने भी वोक्सवैगन के ओनर है ना, चाहे कोई सी भी गाड़ी परचेस करे, वो हर कोई परचेस करता है। मैंने ही परचेस किया है, आई गेस 27-28,000 का मैंने परचेस किया, जिसमें 4 साल की मेरी सर्विसिंग सारी फ्री है। सर्विसिंग मतलब जो इसका रेगुलर सर्विस होती है वो सारे पार्ट्स चलेंगे। ठीक है, बाकी जो कंज्यूमेबल है जैसे क्लच प्लेट वगैरह वो नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ओवर द टाइम हट ही जाती है। तो ये होगी हमारी इसकी मेंटेनेंस की बात है, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में गाड़ी एक्सपेंसिव पॉकेट पड़ सकती है, ये चीज़ है। 4-5 साल बाद आगे जाने के बाद जब इसकी पार्ट्स का खर्चे आएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी गाड़ी के पार्ट्स की बात। साइड प्रोफाइल वगैरह अगर आप गाड़ी के आते हैं ना, यहाँ पे देखो गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। ठीक है, बेसिक वेरिएंट है, इसमें 16 इंचेस आते हैं, अपर वेरिएंट में 17 इंचेस आते होंगे, आई गेस 17 ही आते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, गाड़ी साइड प्रोफाइल से बहुत अच्छी लगती है, कोई बीट नहीं कर सकता। पर ये जो गैप है ना, ये वाला, ये बहुत अगली सा है। टायर अप साइज करो, ये लोअरिंग स्प्रिंग्स डालो, वो ठीक है, लेकिन ये वाला गैप जो है ना थोड़ा अगली सा लगता है, मुझे पर्सनली अगली लगता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है गाड़ी की, 179 mm की है। एक चीज़ और आपको बताया था, 179 ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, पर अगर इसके अंदर आप लोग बैठेंगे ना, पूरे 5 लोग बैठ जाएंगे, तो ये 140 के आसपास आ जाती है बैठ झुकने के बाद। मैं आपको ना सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गाड़ी परचेस करो और उसके बाद आपको कई चीज़ें फील हो बाद में जाके। ठीक है, सोचा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत अच्छी है, आपको कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम 6 लोग बैठ के ऊँचे स्पीड ब्रेकर भी हमने क्रॉस करे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमने सीधी ही निकाली गाड़ी, तिरछी उरछी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पर सिर्फ एक चीज़ से मुझे थोड़ा ये है, अगर ये वाला गैप थोड़ा कम होता आगे पीछे से, तो ये गाड़ी की लुक बहुत अमेजिंग लगती, इवन विदाउट अलॉय व्हील भी, व्हील कैप के बाद भी गाड़ी की लुक बहुत अच्छी लगती। अब मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। अगर हम रेयर प्रोफाइल पर आओगे, हम आते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। गाड़ी का रेयर प्रोफाइल बहुत सुंदर है। इससे कंपटीशन में हमारी आती है स्लाविया का भी रेयर प्रोफाइल बहुत अच्छा, उसकी भी टेल लैम्प बहुत अच्छी है। पर मुझे वर्टस है मेरे पास, तो मुझे वर्टस डेली देख के मुझे तो वर्टस पसंद है। ठीक है, इसकी ना रेयर प्रोफाइल में एक दिक्कत है, ये देखो, मैं इसकी अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ की को, तो इसका बूट ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम जो आप इस गाड़ी के अंदर काम कर रहे हो, सामान वामान निकाल रहे होते हो ना,
तो ये जो है ना अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है और फिर ये सर पे फट फट लगता भी है। तो ये थोड़ा सा है, इसको इतना ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये नीचे नहीं आएगा। पर ये इतना ऊपर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। अगर आप चाबी से गाड़ी को खोल रहे हो तो ये इतने पे अटक जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी इसको करो तो पूरा ही इसको ऊपर तक करना ओपन, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी 521 लीटर का बूट स्पेस आपको उसके अंदर मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। डोर का जो थंब है ना, ये सुनो आप एक बार दोबारा, इसका जो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, मतलब पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ आपने एक अच्छी कार परचेज़ की है। अच्छा, गाड़ी की सीटिंग को लेके भी काफ़ी लोगों को इश्यूज़ थे कि भाई इसकी रेयर की सीट कैसी है, इसकी रेयर की सीट पे दिक्कतें हैं। आइए दिखाता हूँ। इसकी जो रेयर की सीट है ना भाई, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जब मैं गाड़ी के अंदर बैठते हो ना तो आपको एक चीज़ फील होगी कि गाड़ी के अंदर लेग सपोर्ट कम है, थाई सपोर्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिलेगा। क्योंकि ना ये चीज़ तो मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि थाई सपोर्ट डे 1 में कि इसके अंदर कम है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर सिटिंग की, ठीक है। सिटिंग पोस्चर मुझे ठीक लग रहा है, पर कई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई लॉन्ग ट्रिप में जो है अगर लॉन्ग जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सीटें थकावट दे सकती है। देखो भाई, मैं ये बोलूँगा कि ना सीटें मुझे बैठ के अच्छी लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर मोस्टली मैं आगे बैठता हूँ तो मुझे इतना पता नहीं चलता है। पर मैं अगर पीछे बैठूँ और नॉर्मल कंफर्टेबल होकर बैठने की कोशिश करूँ तो ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर कुछ हद तक थोड़ी और टिल्ट हो सकती थी सीटें, मैं ये बोलना चाहूँगा। पीछे बैठ के चलने वाले हो गाड़ी लेने के बाद, अगर आप ड्राइवर रखने वाले हो तो मेक श्योर एक बार इस गाड़ी को आप पीछे बैठ के जो है थोड़ा ड्राइव पे जाना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब हम गाड़ी के ना, मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। गाड़ी यहाँ तक आपने पूरे एक्सटीरियर से देख ली है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर कोई कमी पेशी इतनी खास ऐसे नज़र नहीं आएगी, पर अगर आप गाड़ी के इंटीरियर पे स्विच करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती है। आइए मैं लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। और हाँ, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, कीज़ देखो मेरी, ये एक फैंसी की कवर है। अगर आप लेना भी चाह रहे हो इस की कवर को तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है, हॉर्न वगैरह चार्जेस वगैरह सब ऐड कर रहा हूँ, ले लेना। क्योंकि ना ये वो चार्जेस है और की कवर्स होंगे जो बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज होंगे। आपके चार्जर आपके फ़ोन को हार्म नहीं करेगा, कि आपकी गाड़ी की लुक इन्हांस करेगी, साथ में सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा देती है, काफ़ी मजबूत है। आइए गाड़ी के अंदर देखो, इस गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। गाड़ी के अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, पर अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने गाड़ी खरीदी हुई है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बायस नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें जेन्युइन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गाड़ी के अंदर आते हो, सबसे पहले अगर आप स्टीयरिंग की बात कर लो यहाँ पे, तो स्टीयरिंग हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक बेसिक वेरिएंट है, कोई लेदर वेदर कुछ नहीं आता, पर स्टिल मैं स्टीयरिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसकी फिट एंड फिनिश जो है OEM में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। कुछ करने की इतनी खास एसच नीड नहीं है, ऑल्दो इसके अंदर ऊपर अगर एक लेदर का कवर लग जाए तो ये बहुत अच्छी लगेगी, पर मुझे पर्सनली रिक्वायरमेंट लगी ही नहीं। क्योंकि अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी होती ना, शायद मैंने डे 1 में करा लिया होता, पर मुझे ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसी तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। गाड़ी जब चलती है ना भाई, हाई स्पीड पे लगा लो कि अगर आप इसको 80 पे चला रहे हो ना, नॉर्मल स्पीड, नॉट इन हाई स्पीड, अगर आप इसको 80 पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको फील होगा ही नहीं कि आप जो है इस गाड़ी को 80 पे ड्राइव कर रहे हो। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है भाई, इतना ज़्यादा इसके एरोडायनेमिक्स इतने मस्त है, स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इसकी कोई हद नहीं है भाई। मतलब मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ उसके स्टीयरिंग से। तो अगर कोई मुझे आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग ऑफर करे तो शायद मे बी मैं अभी मना कर दूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए। अभी के लिए मेरे लिए स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ स्टीयरिंग से, ठीक है। और स्टेबिलिटी तो चुम्बेश्वरी बहुत अमेजिंग है। अब अगर मैं ज़्यादा अच्छा बोल रहा हूँ, आपको ये लग रहा है बायस हो रहा हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ और चीज़ें। अगर आप मेरा देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा हेड यूनिट, मैंने आपको बोला कि हर चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव्स भी है। ये इसका हेड यूनिट है, ठीक है, 7 इंच इसका है ये हेड यूनिट, एंड इसके अंदर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पर ये देख लो, जब भी मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट होता रहता है बीच में, और कभी कभार ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट होता है कि ये कनेक्ट होता ही नहीं है आधे घंटे तक। अगर आप, कई लोगों ने बोला कि मेरे रील्स में कि आप गाड़ी बंद करो थोड़ी देर तो स्टार्ट करो तो हो जाएगा, वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, अपडेट कराओ वो भी एक अलग चीज़ है, पर इन सिस्टम्स में इश्यूज़ हैं। अब चाहे इसकी आप OEM वायर यूज़ करो कंपनी की, चाहे ना करो, ये सिस्टम दिक्कत देता है। कई बार कीज़ निकालने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने चाबी निकाल ली है, मेरा सिस्टम ऑन है, उसमें FM चल रहा है, तो इसको लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अगर आप बेसिक वेरिएंट लो चाहे अपर वेरिएंट लो। ये सिस्टम की दिक्कत तो भाइयों है गाड़ी के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे हमारे AC की, तो कई लोगों को टेंशन है कि हमारा AC ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
मेरे पास में 1.0 बेसिक वेरिएंट है कंफर्ट लाइन, ठीक है। मेरा एसी मैं तो चलाता हूँ, मुझे बिल्कुल एसी बहुत बढ़िया लगता है, मुझे एसी में कोई कमी पेशी नहीं है, मेरा एसी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी अगर बात करें पीछे की सीटिंग की, तो पीछे की सीटिंग पे मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ। मे भी आप लोगों को पीछे की सीटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर मैं ये नहीं बोलता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओवर द टाइम जब एसी चलता है धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है, तो पीछे का भी टेम्परेचर आपका कवर हो जाता है। क्योंकि ये बेसिक वेरिएंट है, इसके अंदर पीछे वो आउट नहीं है एसी के, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ डक्टिंग पीछे नहीं है होती बेसिक वेरिएंट्स में। आप ले सकते हो, आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि एसी इसका ठीक है, अभी तक मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैं आपको यही बता सकता हूँ 3000 किलोमीटर मैंने ड्राइव करा है, मुझे 1% का भी इसके अंदर इशू नहीं आया है। इवन मैंने 40-42 डिग्री में एसी को बंद ही किया है बीच में, और इस तरीके से मैंने बंद किया है क्योंकि मुझे ठंड। तो वैसे अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हो ना, तो आपको लोग कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनमें से एक है गियर। अब जैसे गियर में फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं सेकंड गियर पे स्विच करूँगा, ये एक ना जर्क वाली आवाज़ है जो आप लोगों को ना सेकंड गियर के अंदर फील होगी इस गाड़ी के अंदर। मैनुअल के अंदर तो है, ऑटोमेटिक के अंदर भी हल्की फुल्की नॉइज़ है जो मैंने अभी तक सुना है लोगों से, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर में स्विच करूँगा अब, तो ये अजीब सी एक ना जर्क है वो आती है भाई। देखो अब नॉर्मल है, आती है नहीं आती वो एक बार आप कमेंट करके बताना। मे बी मैं इसका ECU रिमैप करूँ तो उसके बाद मुझे शायद ये दिक्कतें फिर ना आए। लेकिन मैं ना इस गाड़ी से ना एक चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसका कंफर्ट। भाई साहब इसका कंफर्ट, एक स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना, तो आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपको ना खुद फील होगा कि आप एक अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। हाँ कि भाई एक आप सुंदर और बढ़िया गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। पर छोटे मोटे दिक्कतें हैं, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका। गाड़ी बेसिक, मैं ये बोलूँगा गाड़ी की लुक वाइज बहुत अच्छी कार है, पर ये एक बेसिक वेरिएंट है, तो मे भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में ना आए। पर अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो बहुत सुंदर लगती है। बाकी मेरा बेसिक वेरिएंट परचेज करने का पर्पज़ यही था कि मैं इस गाड़ी को अपने अकॉर्डिंगली बिल्ड करूँगा, इसलिए मैंने इसको बेसिक वेरिएंट एकदम परचेज़ किया है। गाड़ी के अंदर ना कई सारी कमियाँ थी, मैंने आपको बता दी। जो अच्छे पॉइंट्स थे वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। स्टिल अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मिस कर गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसके सस्पेंशन कंपैरेटिवली अदर गाड़ियों से थोड़े मुझे हार्ड फील होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे गड्ढे गुड्ढे में गाड़ी जाती है ना, तो थोड़ा हार्ड फील होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है। ये देखो बाकी स्पीड ब्रेकर से तो बहुत स्मूथली गाड़ी निकल जाती है, पर जो गड्ढे आते हैं उनमें मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ थोड़ा और अच्छे हो सकते थे, पर ठीक है कोई बात नहीं। एंड एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहूँगा, अगर आपकी रनिंग अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सीडैन गाड़ी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सीडैन गाड़ी एट द एंड सीडैन ही होती है, ठीक है। लंबी गाड़ी होती है, व्हील बेस लंबा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है टच होने के चांसेस भी रहते हैं बॉडी को नीचे रोड पे। और अगर आपकी रनिंग ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि आपकी रोड बहुत सुंदर है, अच्छी रोड है, सिटी में है बेसिकली, तो वहाँ पे आप इस गाड़ी को बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हैं। देखो एक हाईवे पे मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया था, मैं अपने पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाईवे पे मैंने ड्राइव की गाड़ी, तो मुझे ना ये लगा कि मैं पॉट होल्स, गड्ढे में बहुत दूर से देख रहा था, क्योंकि ना मुझे डर था कि एकदम से गड्ढा है तो सीडैन गाड़ी है, प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी गाड़ी के अंदर, अगर आप एक सीडैन गाड़ी परचेज करते हो तो। बाकी अगर आप थोड़ी अपर जाते हो जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें ऐसे कुछ टेंशन नहीं रहती है आप लोगों को। बाकी ओवरऑल गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई अपनी, जिस रेट पे मैंने गाड़ी परचेज़ की है। इस टाइम पे रेट कम हो रखे हैं, तो कई लोगों के मन में आ रहा है कि ले कि नहीं ले। मैं आपको सिंपल सोबर बताता हूँ, अगर इसकी एवरेज अगर आप सिटी के अंदर 8 से 10 की मेंटेन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली गाड़ी परचेज़ करो, क्योंकि हाईवे पे तो 18-20 दे ही देती है हर गाड़ी, और ये गाड़ी भी देती है। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अगर आप 8-10 की एवरेज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेंटेन कर सकते हो, तो आप इस गाड़ी को लो। लॉन्ग टर्म पे अगर आप इस गाड़ी के ऊपर अच्छा खर्चा कर सकते हो, जैसे इस गाड़ी की ना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि इसके मैं अभी 95 ऑक्टेन डाल रहा हूँ, नॉर्मल पेट्रोल में नहीं डाल रहा हूँ उस गाड़ी के अंदर। तो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डाल भी रहे हो, तो उसके अंदर आप एक फ्यूल एडिटिव डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनका आपको ध्यान रखना, और अपनी गाड़ी का आप केयर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अभी बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आपको समझ में आया हो कि आपको गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है, हेल्प हुई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ना मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का बस यही था कि मैंने 3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ठीक लगी, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी। क्योंकि आज भी DMs मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं कि भाई आपको गाड़ी कितने की पड़ी, भाई आपको ये गाड़ी में एवरेज कितनी मिल रही है। तो मेरा पर्पस बस इतना सा ही था कि आप लोगों की हेल्प कर दूँ, कि मतलब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कि राय भाई ने वीडियो बना के बताया हम लोगों को, तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अगर स्टिल कोई पॉइंट्स रह गए हैं, तो आप मुझे DM कर सकते हो या नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।